अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो आपका योगा से रिलेटेड है। मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताया था कि मेरी रूटीन क्या होती है। इसका पहला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं बिस्तर से जब उठती हूँ सुबह तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ अपने चेहरे को लेके। उसमें खैर अभी अगर मैं इसको लेती जाऊँ तो उसके तो कई सीरीज़ बन जाएंगी। इसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी इसमें साथ में शामिल होती है, योगा एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ वो बता रही हूँ चंद जो कि सुबह उठ के मैं करती हूँ। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपको आपके साथ शेयर की थी, 3 से 4 जो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं फेशियल योगा करती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ जो भी मेरा होता है। नेक्स्ट जो मैं अपने नाश्ते से फारिग होने के बाद जो काम करती हूँ, खैर उसके बाद सबसे पहले ऑयल पुलिंग करने के बाद मैं एक मसाज करती हूँ और उसके बाद फिर जो है वो मेरी 1-1.5 मिनट की मसाज होती है। कोयल भी आपने उसको जो ऑर्गेनिक ऑयल होता है, फेशियल ऑयल होता है, कोयल भी आप लेके कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल आप यूज़ किया करें। कोकोनट ऑयल कुछ लोगों को सूट करता है लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि बहुत थिक होता है और ये सम टाइम ये होता है कि हमारे जो स्किन की डीप लेयर होती है ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक पेनिट्रेट नहीं करता, स्किन के ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्योंकि ये थिक होता है, थिक होने की वजह से हमारे पोर्स जो हैं जो उसको लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे पोर्स में नहीं जाती। हमारे पोर्स के लिए और चीज़ें उसके अंदर जो पेनिट्रेट करनी होती है वो नहीं कर पाती। तो कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि मैं पहले करती थी, लेकिन जब मैंने मज़ीद इस पर रिसर्च की और आगे मज़ीद मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में जो पता चला वो यही है कि कोकोनट ऑयल जो है वो स्किन क्योंकि बहुत थिक होता है तो वो स्किन के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना आप आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल होता है। तो उसके बाद खैर मैं अब अपनी वीडियो की तरफ आती हूँ। फेशियल योगा के लिए आपने सबसे पहले स्किन को, कोई भी जब हम स्किन का काम करते हैं, चाहे वो मसाज है या हमारा फेशियल योगा है, थोड़ा सा स्किन को आपने हाइड्रेट करना होता है क्योंकि स्किन ज़रा ड्राई हुई होती है। कोई भी ऑयल जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें या फिर आप आमंड ऑयल ले लें, या फिर मैंने आपको बहुत से एंटी एजिंग फेशियल ऑयल भी बनाना बताए हुए हैं, वो उनमें से कोई भी आप लेके उनको आपने इस तरह से हाथों पे लगा के पहले अपने चेहरे को वार्म कर ले। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ। अब मेरा जो फर्स्ट होता है मैं अपने आँखों माथे से और आँखों से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपने आईब्रोज़ को ऊपर उठाना, कि हमारे फोरहेड के लिए है, जो फोरहेड के ऊपर रिंकल्स आते हैं ये उसके लिए। तो आपने यूँ इनको ऐसे अपलिफ्ट करना है। अच्छा, ये कोई आपने आप 3-3 सेट इसके बना लें, 10-10 के 3 सेट कर लें या आप 15-15 के 2 सेट कर लें, 30 टाइम्स आप इसको कर लें। सेकंड में आपने अपने ये फोरहेड पे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपने अपने आईब्रोज़ को लेना है और इनको आपने ऐसे यूँ, थोड़ा मैं करीब आ जाऊँ ताकि आप उनको अच्छी तरीके से यूँ, इसको आपने अपने आईब्रोज़ को प्रेस करना है। ये भी तकरीबन आप 15 टू 20 टाइम्स इस तरह अपने आईब्रोज़ को आप प्रेस कर लें। इससे ये जो ढलकी हुई आईब्रोज़ होती है ये अपलिफ्ट होती है। अच्छा, उसके बाद आपने यूँ अपनी जो है ये उंगलियां इस तरह से अपने यहाँ पे आपने रखनी है। जो मैं करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से इसको करना है। ये चारों उंगलियों से आपने, थंब आपके इधर आगे, आपने यहाँ सपोर्ट देनी है। ये 4 उंगलियों से आपने अपनी आईब्रोज़ को ऊपर ऐसे उठाना है और तकरीबन 80% आँखें आपने अपनी बंद करनी है। 80% यूँ करीब में आ जाओ, ये देखें यहाँ से इस तरह आपके इसके तकरीबन 15-15 के 2 सेट कर लें। उसके बाद फिर आपने यहाँ से इनको उठाना है यूँ, यहाँ से, और आपने ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर छत की तरफ देखना है और आँखों को फिर आपने 80% बंद करना है ऊपर देखते हुए। 2, 3, 4, इसके भी आपने तकरीबन
15-15 के 2 सेट कर ले। उसके बाद अपने हाथों की सी बनानी है और यहाँ आपने अपनी आँखों पे रखना है और इस तरह से आपने अपनी आँखों को यूँ बंद करना है, बिल्कुल कंप्लीटली करना है, लेकिन आपने उनको बंद करने की कोशिश करनी है। ये भी वही आपकी रेपुटेशन वही होनी चाहिए। फिर आपने वी बना के ये आपने आँखों के यहाँ रखना है, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों पे, और इनको आपने स्ट्रेच करना है यूँ। 1 2 3 4 5, वही 10 to 15 ये आपने करना है। नेक्स्ट में आपने करना है आँखों को यहाँ से आपने नीचे करना और आपने ऊपर की तरफ देखना है। छत को देखें, 1 फिर नीचे 2 3 4 5, ये भी आपने 10 to 15 टाइम्स करने के बाद फिर आपने उसी पोजीशन में रहते हुए आपने राइट कॉर्नर छत का देखना है और उसके बाद आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे देखना है, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने ज़मीन की तरफ देखना है, लेकिन आपका सर नहीं हिलना चाहिए, सर आपका स्ट्रेट रहे। आप मुझे करीब से देखें। 2 3 4, फिर आपने दूसरी साइड से करना है। 10-10 के आपने करने हैं। ये आपका एक पूरा राउंड, आपका एक सेट बना, एक सेट आप इसका मज़ीद करेंगे। ये हमारी आँखों की होगी। उसके बाद आपने इस तरह से लेना है, यहाँ से यूँ यूँ मैं करती हूँ, यूँ आपने अपने चीक बोन के मसल्स को ऊपर उठाना है, ऐसे प्रेस करना है। देख रहे हैं आप? इस तरह से आपने कोई ये भी 10 to 15 टाइम्स करना है। नेक्स्ट में आपने करना है यूँ, इसको पकड़ के यहाँ से नाक को यूँ प्रेस करते हुए आपने ऊपर लेके जाना है, यूँ 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 यूँ। ये भी कोई आपने इतनी दफ़ा ही करना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपने अपने लिप्स को ओ बनाना है, बड़ा सा ओ करना है और फिर ई कहना है, ऐसे। ठीक है, ये भी आपने इतनी दफ़ा करना है। फिर आपने पाउट करना है मुंह का। जब आप इस तरफ लेके जाते हैं, आपको ये इधर के सारे मसल स्ट्रेच होते हैं। ये भी आपने 10 to 15 टाइप करना है और 2 सेट आप इसके ज़रूर करें। उसके बाद आपने यहाँ से यूँ करना है और आपने एक मिनट तक आपने ऐसे करना है। अपने मुंह पे हाथ रख के हवा भर के हवा को अंदर बाहर करना है, लेकिन अंदर आपने इनहेल नहीं करना। उसके बाद आपने फिर अपने मुंह में हवा भरनी है, पूरी तरह से हवा भर के। आपने हवा को मुंह के राइट लेफ्ट ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट में आपने करना है, ये अपनी टंग को लेके ये जो हमारे यहाँ पे लाफ लाइन यहाँ पे जो आ जाती हैं और ड्रॉपी लिप्स हो जाते हैं, ये उसके लिए है। आपने अपनी ज़ुबान को लेना है अंदर की तरफ, इस साइड से भी 10 टाइम्स करें और आपका एक दोनों साइड से करके एक सेट बनेगा। मज़ीद आप इसके 2 से 3 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट 2 आप ऐसे कर ले, लास्ट वाले जो सेट करेंगे उसमें आपने इस तरह से कर लेना है।
10 टाइम्स राइट, 10 टाइम लेफ्ट आपका हो गया। अब आपने ये जो नेक की एक्सरसाइज आ जाती है, इसके लिए आपने ये करना है, आपने अपने यूँ जी कहें, जी जब आप कहेंगे तो आपके पूरे नेक की रगें जो हैं वो पूरी अच्छी तरह से सारी उसमें स्ट्रेचिंग होगी। इसके भी आपने 10-10 के 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट में ये हमारे चिन की एक्सरसाइज हो रही है। इसमें चिन में आपने मज़ीद क्या करना है, आपने ऊपर देखना है, पाउट करना है। और किसिंग की तरह आपने छत के जैसे किस कर रहे हैं उस तरह से करना है। फ्रंट से आपने करना है, फिर आपने यहाँ से इस साइड से, वहाँ से आपकी यहाँ स्ट्रेचिंग होगी। इसी तरह से आपने दोनों तीनों का जब आप करेंगे तो आपका एक सेट बनेगा। मज़ीद 2 सेट आपने और करने हैं। ये एक्सरसाइज है जो आपने फोरहेड से लेके सारी आपके यहाँ तक आ जाती हैं। बीच में मसाज जो मैंने आपको बताई है वो आपने रात को नाइट मसाज इसी तरह से करनी है। सुबह उठ के बिस्तर पे जो मैंने आपको 3 स्टेप्स 4 बताए हैं वो आपने करने हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे और साथ में आप रेमेडीज़ अच्छी यूज़ करेंगे तो आप यकीन कर लें, मैं इसमें कोई भी गलत बात नहीं कर रही हूँ, आपको डेफिनेटली 100% नहीं मैं कहती, क्योंकि 100% तो ज़ाहिर है अगर जो जितनी आपकी एज है उसके मुताबिक ही फ़र्क पड़ेगा ना। अगर आप कोई 50 से अबव है, 60 का है, 70 का है, तो उसको 10 to 15 का अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो उस लिहाज से उतना पीछे आ जाएगा। लेकिन जो 25 साल के बाद से, आपने 30 साल के बाद से ये चीज़ें अपने रूटीन में शामिल कर लें। तो अगर आप 40 के हैं तो आप जो है तकरीबन 25 तक के आप आराम से आपकी स्किन बन जाएगी। और जो मज़ीद आने वाले रिंकल्स होंगे वो उनका जो प्रोसेस होगा वो डिले हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। मेरी अपनी पर्सनल रूटीन है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, यही यूज़ करती हूँ। साथ कुछ मैं अपने क्रीम्स और फेशियल ऑयल वगैरह वो इस्तेमाल करती हूँ, कुछ सीरम बनाए हुए वो मैं यूज़ करती हूँ और मेरा रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।